फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड जो एमसीक्यूज है हमारे पास लेटेस्ट जो लेक्चर ऑडियोस आ रही हैं उसके रिलेटेड। इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, इसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये इलेक्ट्रॉन की जब ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन और अदर लाइट एलिमेंट। हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है कि लाइट एलिमेंट होता है, या दूसरे जो लाइट एलिमेंट होते हैं रिजल्ट इन द मिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं जो वाकया होती हैं तीन ही रीजन है हमारे पास, इंफ्रारेड, विजिबल या फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर इनकी हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस लाई करती हैं। ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन द ट्रांजिशन लेवल में जो एनर्जी डिफरेंस आता है उस वजह से हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है कोई कुछ इंफ्रारेड में होती हैं, कुछ विजिबल में होती हैं, कुछ अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर फॉल करती हैं। तो ये किस वजह से होता है? एनर्जी डिफरेंस, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस जो होता है हमारे पास ट्रांजिशन लेवल में, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं उनकी एनर्जी के डिफरेंस की वजह से, एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो होता है वो इस तरह जो हमारे पास हैवी एटम होते हैं द इलेक्ट्रॉन आर assumed टू बी रेन्ड इन कंसंट्रेटिंग शेल्स। जो हैवी होते हैं उसमें हमारे पास कंसंट्रेटिव शेल की फॉर्म में होती हैं, लेबल्ड के एल एम एन ओ एटसेट्रा। जो के शेल है बीइंग क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो सबसे क्लोज शेल है न्यूक्लियस के वो है हमारे पास के, ये वाला। ये वाला शेल है जो के शेल है, ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है। इस ये वाला न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है। जो एल शेल है ये फिर उससे दूर है, नेस्ट एंड सो ऑन। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन और टाइटली बॉन्ड, ये जो होते हैं ना इनर शेल अंदर वाले हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड जो होते हैं शेल के अंदर, ये टाइटली बॉन्ड होते हैं। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जारी बात है अगर हमें सरफेस के ऊपर से इस तरह इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है तो उसके लिए एनर्जी कम होगी। अगर वो नीचे है इसके हमारे पास मीन्स बॉन्ड जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, आखिरी शेल में, जो अंदर वाले शेल के अंदर हमारे पास जो उसके पास शेल है के शेल जो है, तो उसमें से अगर हम लें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो जारी बात ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। द ट्रांजिशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर नाम से क्लियर है, इनर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इन हैवी एटम गिव राइज टू द मिशन ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन। तो इससे फिर हमें जो फोटॉन मिलता है वो हाई एनर्जी का मिलता है, या एक्स रेज उसे हम लोग कहते हैं। इनर शेल ट्रांजिशन, इसीलिए नाम इसका क्या है टॉपिक का, इनर शेल ट्रांजिशन। के इनर शेल में से हम लोगों ने ट्रांजिशन करवानी है इलेक्ट्रॉन की, तो फिर हमसे जो हमें फोटॉन मिलेगा वो हमें मिलेगा एक्स रे या फोटॉन, जिसकी हाई एनर्जी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी। These X-rays consist of series of specific wavelength और frequency। इन X-rays की खास wavelength या frequency होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं characteristics X-rays, क्योंकि इनकी खास wavelength होती हैं। X-ray spectra has played a very important role in the study of atomic structure and periodic table of and the range periodic table of element। ये जो हमारे पास एक्सरे हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के, एटॉमिक की स्ट्रक्चर कैसी है, क्योंकि ये एटम से ही निकलती हैं। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है इनर शेल इलेक्ट्रॉन की, तो हमें करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मीन फोटॉन मिलते हैं, और पीरियाडिक टेबल ऑफ एलिमेंट के बारे में हमें डेटा मिलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, अब हम लोगों ने इसकी करनी है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज किस तरह होते हैं? अरेंजमेंट है हमारे पास प्रोड्यूसिंग एक्स रेज। इट कंसिस्ट ऑफ हाई वैक्यूम ट्यूब कॉल्ड एक्स रे ट्यूब, हाई वैक्यूम ट्यूब हम लोगों ने यूज करनी है जिसमें कोई एयर वगैरह नहीं होगी। इवन तो कैथोड सिटेड, ये हमारे पास कैथोड है ये। तो हम लोगों ने इसे क्या करना है जी, हीट करना है बाय फिलामेंट के साथ। ये फिलामेंट है पीछे, इट मीट्स इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन मीट विच आर एसिलेटेड टुवर्ड्स द अनोड, जो अनोड की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स नोड। इफ अगर बी इज द, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड टंगस्टन डिस्क, इनके दरमियान जो है हमारे पास पोटेंशियल कितना है जी, पोटेंशियल डिफरेंस है। द काइनेटिक एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट इज गिवन एज, ये पोटेंशियल है तो इस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो इसके इक्वल आ जाएगी। सपोज दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी वी स्ट्राइक ए टारगेट,
इस हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है टंगस्टन हैवी एलिमेंट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी स्ट्राइक ए टारगेट मेड ऑफ टंगस्टन और एनी हैवी अदर है जो हमारे पास टंगस्टन का बना हुआ है कौन सा ये वाला। ये टारगेट क्या है टंगस्टन का बना हुआ है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट इन कोलिजन द इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट शेल के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे सच एज की आर एल विल बी नॉक्ड आउट टंगस्टन हमारे पास टारगेट के जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉक आउट होगी फॉर एग्जांपल के एल एंड सपोज दैट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन के शेल इज मूव्ड हम लोगों ने क्या किया जी इलेक्ट्रॉन को क्या किया जी फिलामेंट से हीट अप किया हीट अप करने के बाद इसे पोटेंशियल अप्लाई किया तो इसने काइनेटिक एनर्जी के साथ जाके इस टंगस्टन के ऊपर फॉल किया जैसे ही फॉल किया तो इस टंगस्टन के अंदर हमारे पास जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन थे उनको इसने क्या किया टकराने के बाद कुछ एनर्जी उनको ट्रांसफर की तो वो क्या हो गए रिमूव हो गए। क्या हो गए जी रिमूव हो गए। देर बाय प्रोड्यूसिंग ए वैकेंसी ऑफ होल इन डेड शेल जिस शेल में से अगर के शेल में से इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो वहां पे वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह फिर इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्रॉम एल शेल से क्या करेगा जंप करेगा टू ऑक्यूपाई द होल इन द के शेल में से उस होल को फिल अप करने के लिए एल से के में आएगा। तो फिर एमिट करेगा फोटॉन फोटॉन का मिशन होगा जिसकी एनर्जी होगी एच एफ कॉल्ड द की अल्फा एक्स रे जिसे हम लोग की अल्फा एक्स रेज कहेंगे। जो एच एफ होता है हमारे पास एनर्जी हमेशा इक्वल होती है हाई स्टेट माइनस लो स्टेट की एनर्जी। हाई स्टेट इसमें हमारे पास क्या है एल है माइनस लो स्टेट क्या है के शेल वाले के ई के आ गया तो ये हमारे पास आ गया जी के अल्फा एक्स रे। ये कैसे के अल्फा एक्स रे हमारे पास प्रोड्यूस होगी इसकी हाई एनर्जी होगी क्योंकि ये हमारे पास हैवी एलिमेंट से हो रही है। इन शेल से इलेक्ट्रॉन की हम लोगों ने ट्रांजिशन करवाई है तो उससे फिर क्या हुआ है एल शेल से के शेल में इलेक्ट्रॉन आया है उस वैकेंसी को फिल अप करने के लिए जो पहले इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने की वजह से क्रिएट हुई थी। तो जब भी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट से लो स्टेट में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर वो एनर्जी का मिशन करते हैं जो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है। Electron from M shell might also be jumped to occupy the hole in K shell। इसी तरह जिस तरह हमारे पास ये L शेल से इलेक्ट्रॉन आया है इस तरह ये M शेल से भी आ सकता है। जो फोटॉन जो मीटेड होगा उसे हम लोग कहेंगे के बीटा एक्स रेज एच एल के बीटा हमारे पास आ जाएगा ई एम माइनस ई के। दिस फोटॉन गिव राइज टू के बीटा एक्स रे तो ये फोटॉन में देगा के बीटा एक्स रे। The photometed in such transition I inner shell transition are called जो inner shell the photometed in such I inner shell transition की वजह से जिसे हम लोग कहते हैं characteristics एक्स रे इनकी खास वेवलेंथ होगी जो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होगी एक्स रे इसे हम लोग कहते हैं characteristics में खास एक्स रे बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टारगेट मटेरियल क्योंकि इनकी जो एनर्जी है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की ये डिपेंड करती है टारगेट मटेरियल अगर तो वो हैवी है तो उससे जब इनर शेल में से होगी तो उनकी हमारे पास जो एनर्जी होगी वो भी अच्छी खासी होगी बिकॉज एनर्जी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टारगेट मटेरियल। The holes created in L and M shells are occupied by the transition of electron from higher state मतलब कि L और M में हमारे पास फिर वहाँ पे भी क्या होगा जी होल्स क्रिएट हो जाएगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो वो भी ऑक्यूपाई होगा बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी हायर स्टेट उससे लिहाज से जो हायर स्टेट होगी एम एन से ओ से पी से क्रिएटिंग मोर एक्सरे तो इससे हमारे पास मजीद एक्सरेज क्रिएट होगी। जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे पीयर है ये हमारे पास शो होती है डिस्क्रीट लाइन की वजह डिस्क्रीट लाइन की फॉर्म में उन्हें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एज शोन इन फिगर हमारे पास इस तरह हमारे पास डिस्क्रीट लाइन की फॉर्म में शो होता है स्पेक्ट्रम इसका इस तरह खास वेवलेंथ के ऊपर हमें इसकी पीक मिलती है डिस्क्रीट लाइन की फॉर्म में कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिस्क्रीट लाइन की फॉर्म में इसका हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है। उसके बाद ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू इफेक्ट ब्रैम स्टैलिंग की वजह से या ब्रेकिंग रेडिएशन की वजह से हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है।
व्हेन द फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बम्बार्डेड ऑन टारगेट के ऊपर जब हम इसे इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाते हैं, सडनली स्लो डाउन हो जाता है और इम्पैक्ट ऑन इम्पैक्ट विद द टारगेट, वी नो दैट एन एक्सीलरेटिंग चार्ज मिड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब हम क्या करते हैं जी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को टारगेट के ऊपर फॉल करवाते हैं तो ये सडनली स्लो डाउन हो जाता है ओपोजिशन की वजह से, टारगेट की। नो डैट जब एसिलेट जब ये ओपोजिशन की वजह से स्टॉप होता है तो उसकी हमारे पास एसिलेशन प्रोड्यूस होती है, तो जब एसिलेट चार्ज करते हैं तो मिट्स करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, hence these impacting electron emit radiation। तो ये रेडिएशन मिट करते हैं, दे आर स्ट्रांगली डिसेलेटेड बाय द रेडिएशन, सिंस द रेट ऑफ डिसेलेशन इज सो लार्ज, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मिट रेडिएशन करेस्पॉन्ड टू शॉर्ट वेवलेंथ, तो उनकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाए। सो द ब्रैमस्टेलिंग इज इन द एक्स रे रीजन, तो वो भी हमारे पास एक्स रे रीजन में फॉल करते हैं। In the case when the electron lose all their kinetic energy in the first collision, जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी kinetic energy फर्स्ट collision में ही लूज कर देता है, the entire kinetic energy appear as X-ray photon। अगर तो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी ज़ाया कर दे तो उससे क्या होता है, फिर पहली collision में तो एक्स रे फोटॉन होती है, ये उसकी एनर्जी इसमें शो हो जाती है, क्योंकि उससे जो फोटॉन क्रिएट होता है एसिलेट जब वो करता है तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम, उसकी टोटली काइनेटिक एनर्जी फोटॉन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एक्स रे फोटॉन की। द वेवलेंथ हमारे पास आ गई जी, करस्पॉन्ड टू फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, अगर वेवलेंथ मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अदर इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज ऑल द एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी लूज नहीं करते, इन द फर्स्ट कोलिजन दे में सफर ए नंबर ऑफ कोलिजन, वो एक से ज़्यादा कोलिजन करते हैं बिफोर कमिंग टू रेस्ट में आने से पहले, दे विल गिव राइज टू फोटॉन ऑफ स्मॉलर एनर्जी, तो फिर उनसे जो हमें फोटॉन मिलता है उसकी एनर्जी कम होती है। और एक्स रेज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ मींस कम एनर्जी वाली एक्स रे, द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें मिलता है इज obtained ड्यू टू डिसेलेशन ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, कुछ कम हमारे पास एनर्जी वाले फोटॉन कुछ ज़्यादा वाले, तो ये कंटिन्यूस हमें फिर ये स्पेक्ट्रम मिलता रहता है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कुछ अपनी एनर्जी ज़ाया लूज कर देते हैं फर्स्ट, कुछ नहीं करते, तो इस तरह कंटिन्यूस हमें स्पेक्ट्रम मिलता रहता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज की हमारे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मेडिसिन के अंदर हमारे पास, इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल है। एक्स रे जो पेनिट्रेट कर सकती हैं सेवरल सेंटीमीटर तक, एक्स रेज पेनिट्रेट कर सकती हैं सेवरल सेंटीमीटर तक, इन सॉलिड हमारे पास मैटर के अंदर सेवरल सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट कर सकती हैं, सो दे कैन यूज टू विजुअलाइज द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल, के अंदर से देखने के लिए इसको यूज करते हैं, पाकि टू ऑर्डिनरी लाइट जो इस आम लाइट से हम नहीं देख सकते, सच एज फ्रैक्चर बोन, कोई हमारे पास हड्डी जो फ्रैक्चर होगी या डिफेक्ट्स उसमें है इन स्ट्रक्चरल स्टील, द ऑब्जेक्ट टू बी विजुअलाइज्ड इज प्लेस्ड, हम ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं विजुअलाइज करते हैं बिटवीन प्लेस बिटवीन एन एक्स रे सोर्स के दरमियान एंड ए लार्ज शीट ऑफ फोटोग्राफिंग फिल्म, फोटोग्राफ फिल्म और एक्स रे सोर्स के दरमियान रखते हैं। द डार्कनिंग ऑफ द फिल्म, फिल्म की जो डार्कनिंग होती है इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर, A crack or air bulb allows greater amount of X-rays to pass, जहाँ पे क्रैक होता है यहाँ में से ज़्यादा एक्सरे पास करती हैं, disappear एज ए डार्क एरिया, तो वहाँ से हमारे पास डार्क एरिया शो होता है, यहाँ हमारे पास क्रैक या होल वगैरह होते हैं। एयर बल्ब अलो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सेस टू पास तो डिसअपीयर एज डार्क एरिया, जिस तरह ये है आपके सामने, यहाँ पे हमारे पास बोन वगैरह नहीं है ना, वहाँ पे हमारे पास एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा पास कर रही है, ब्लैक एरिया आ गया। शेडो ऑफ बोन्स अपीयर लाइटर देन द सराउंडिंग फ्लैश के मुकाबले में जो बोन है, shadow of bones appear lighter than the surrounding flesh. It is due to fact that bones contain a greater proportion of uh, element with high atomic number and so observe greater amount of incident X-rays than flesh.
In flash, light element like carbon, hydrogen, and oxygen predominate. These elements low greater amount of incident X-ray pass to them. तो इनमें से इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फिर एक्सरे पास करती हैं, तो फिर हम उसको एक्सरा करते हैं इस तरह। कैट स्कैनर है जी, इसकी हमारे पास एप्लीकेशन। कैट स्कैनर कंप्यूटर vastly improved X-ray technique have been developed. And your system is computerized axial tomography, जिसे हम लोग कहते हैं computerized axial tomography। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक इसके रिलेटेड, एक्स रे के रिलेटेड इनिशियल ट्रांजिशन एंड करेक्टरिस्टिक्स एक्स रे। आगे आ जाता है जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विद इन द एटम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज ए फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी। नो डाउट कि हमारे पास जो मैटर है उसकी ड्यूअल नेचर है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन भी पाई जाती है कि हम लोग सिमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक ही टाइम में मेजर नहीं कर सकते। Heisenberg shown given by the equation, इसका रिलेशन हमारे पास ये है, पोजीशन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच डैश, जिसको हमारे पास इक्वल होता है एच पॉइंट टू पाई। दीज लिमिटेशन आर सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा खास हैं इन द रिलीम ऑफ द एटम। जब भी हम एटॉमिक लेवल पे ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं तो उसमें ये लिमिटेशन आती हैं। वन अंडरस्टैंड क्वेश्चन इज वेदर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटॉमिक न्यूक्लियस। क्वेश्चन एक ये क्रिएट होता है कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एज द टाइपिकल न्यूक्लियर और लेस देन 10⁻⁻14 मीटर इन डायमीटर। जो डायमीटर होता है न्यूक्लियस का वो इससे कम होता है, या इतना या इससे कम, 10⁻⁻14 मीटर ये डायमीटर है जिस न्यूक्लियस का, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं इलेक्ट्रॉन, अब हमने ये चेक करना है। For an electron to be confined within such a nucleus, the uncertainty is in the position कितनी होगी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इतनी ही होगी जितनी उसकी डायमीटर है, जितना जिस डायमीटर में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, कितना 10⁻⁻14 मीटर, ये इसकी आगे अनसर्टेनिटी पोजीशन। इस तरह करस्पोंडेंस प्रिंसिपल हमारे पास आ गया फॉर इलेक्ट्रॉन मोमेंटम के रिलेटेड। तो डेल पी हमारे पास आ गया जी एच अपॉन डेल एक्स। तो हमने क्या किया जी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। एच की वैल्यू ये है हमारे पास, तो पोजीशन क्या है 10⁻⁻14 मीटर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। पी हमारे पास होता है डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। मास कांस्टेंट है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी हम लोगों ने ये वैल्यू फार्मूला इसमें पुट कर देना है। तो वेलोसिटी हमारे पास रिलेशन ये आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई। जब वैल्यू इसको मास की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी जी इसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.3 ज़रबे 10⁻10 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 ज़रबे 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये तो उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई। तो कोई भी चीज़ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो मूव कर ही नहीं सकती। नो मटीरियल पार्टिकल कैन नॉट मूव ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। हेंस फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड, अगर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, अगर हम मान भी लेते हैं, तो इसकी स्पीड वुड बी ग्रेटर देन हो जाएगी 10⁻10 मीटर पर सेकंड, मीन्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। कंक्लूडेड इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। बट कैन but that an electron can but residue inside the atom, क्या वो इन एटम के अंदर रह सकता है। कैन एन इलेक्ट्रॉन रेजिड्यू इनसाइड द एटम। टू फाइंड दिस, इसको फाइंड करने के लिए वी अगेन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफ टर्न टू बी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट वी हैव रिस्पॉन्सिबल एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। अब हम लोगों ने एटम के अंदर इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोजन एटम की एग्जाम्पल केस लेंगे, जिसमें उसका रेडियस कितना होता है पूरे एटम का, 5 × 10⁻⁻11 मीटर या 0.053 नैनोमीटर होता है। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आ गया जी, एच अपॉन डेल एक्स।
तो हमारे पास पी होता है एम वी हमारे पास एच ओ आ गया, और एम एक्स, एक्स की जगह अब डेल एक्स की जगह आएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि एटम के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो वैल्यू पुट अप करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया जी, पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गई 5 × 10⁻11 मीटर। इस रेंज में इलेक्ट्रॉन हो सकता है लेकिन आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो वैल्यू फिलअप की तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई जी 1.46 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, मीन्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट आ गई हमारे पास वैल्यू। तो ये पॉसिबल है क्योंकि लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मीन द स्पीड of electron is less than the speed of light, therefore it can exist इन एटम बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, के एटम में एग्जिस्ट करता है लेकिन आउटसाइड न्यूक्लियस है। तो ये था हमारे पास आज के टॉपिक्स। बेटा अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।